मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। हर हर महादेव दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं सावन का महीना चल रहा है। यह पूरा महीना शिव भक्ति में लीन होने का समय है। तो इस सावन माह में हम लोग आप लोगों के लिए भगवान शिव की नई नई कहानी लेके प्रस्तुत होंगे। आज की तीसरी कहानी का शीर्षक है भस्मासुर की कथा, शक्ति का अहंकारी अंत। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम इस कहानी का सार जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भस्मासुर एक शक्तिशाली लेकिन अत्यंत मूर्ख राक्षस था। वह हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने की लालसा में ही रहता था। एक दिन उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने वर्षों तक कठिन साधना की, यहाँ तक कि अपने शरीर के अंगों की भी बलि दे दी। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? भस्मासुर ने कहा, मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव अपने वचनों के पक्के थे, तुरंत वरदान दे बैठे। अब भस्मासुर को अपनी शक्ति पर शक हुआ। वह सोचा, क्या ये वरदान सच में काम करता है? इसको परखने के लिए उसने भगवान शिव के सर पर हाथ रखने की कोशिश करी। भगवान शिव भयभीत हो गए, क्योंकि अगर वे उन्हें छू लेता तो वे भी भस्म हो जाते। उन्होंने तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया। भस्मासुर उनका पीछा करने लगा और सारा ब्रह्मांड हिला दिया। तभी भगवान विष्णु ने इस संकट से मुक्ति दिलाने की योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, जो कि अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री थी। मोहिनी ने रास्ते में भस्मासुर को रोका और मुस्कुराकर पूछा, कहाँ जा रहे हो वीर? भस्मासुर मोहिनी की सुंदरता पे मोहित हो गया और अपने वरदान के बारे में गर्व से सब कुछ बता दिया। मोहिनी ने बहुत ही चतुराई से कहा, तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा, लेकिन मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे नृत्य में हरा देगा। भस्मासुर ने ये चुनौती स्वीकार करी। मोहिनी नाचने लगी। उसकी मुद्राएं सुंदर, तेज और भ्रमित करने वाली थी। भस्मासुर भी उसकी नकल करता रहा। अंत में मोहिनी ने अपने सर पे हाथ रखा। भस्मासुर ने वैसे ही किया और वही हुआ जिससे वह अनजान था। जैसे ही उसने सर पर हाथ रखा, वह खुद ही भस्म हो गया। उसका अहंकार और मूर्खता उसका अंत बन गई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, धन्यवाद भगवान विष्णु, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर से सृष्टि की रक्षा की। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी लाभकारी है जब उसमें विवेक भी होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।